तो चलो, जो भी हमने थ्योरम 1.2 में पढ़ा है वो यूज करके हम ये क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लेते हैं लोग। ठीक है, चलो। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है कि √3 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, चलो। तो अब इसके लिए हमने जो भी पढ़ा है वो वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो। तो देखो, हम लोग जब ऐसे प्रूफ करते हैं ना, जब भी ऐसे प्रूफ करना हो कि √3 इज इरेशनल नंबर, √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये करना है कि हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज करेंगे। ठीक है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। देखो, हम √3 को क्या ले लेंगे, हम लोग ले लेंगे रेशनल नंबर। ठीक है, कि लेट अस एज्यूम √3 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया कि वो रेशनल नंबर है। तो अब देखो, अब हमें प्रूफ करना है कि वो इरेशनल नंबर है। तो अब देखो, हम क्या करेंगे, हमने एज्यूम किया कि वो रेशनल नंबर है, तो हम अपना एजम्पशन को गलत दिखा देंगे कि वो क्या है, वो हमारा एजम्पशन गलत था, वो रेशनल नहीं। तो अब क्या हो जाएगा, अब जब रेशनल नहीं है तो कौन सा नंबर हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो देखो, मैंने बोला था कि रेशनल नंबर क्या होता है, क्या होता है, हम लोग इफ √3 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, √3 इक्वल्स टू a/b, उसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर b नॉट इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। बहुत सही, देखो, ठीक है, आया समझ में। √3 को a/b के, किसी भी रेशनल नंबर को a/b के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो वही एज्यूम करके कि √3 रेशनल नंबर है, उसको a/b के फॉर्म में हमने लिख लिया है। ठीक है, चलो। तो देखो, अब a/b को समझ लेते हैं, इसका कोई कॉमन फैक्टर था। ठीक है, उसका कॉमन फैक्टर था, तो उससे काट के इसको सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में ले आते हैं कि वेयर a, b आर को प्राइम्स। ठीक है, को प्राइम्स मीन्स क्या होता है, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डेट इज HCF ऑफ a, b इज 1। ठीक है, को प्राइम मतलब दोनों नंबर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 होगा। ठीक है, मतलब सबसे मिनिमल फॉर्म में वो है। ठीक है, अब देखो, अब क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, क्या करेंगे, बोथ साइड्स। ठीक है, तो √3 स्क्वायर इक्वल्स टू a²/b²। ठीक है, बहुत सही। चलो, √3 स्क्वायर मतलब क्या होगा, 3 हो गया, और a²/b²। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3b² इक्वल्स टू a² लिख सकते हैं। बहुत सही, चलो। अब देखो, सकते हैं b² इक्वल्स टू a²/3। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। बहुत सही। अब देखो, इसको ऐसे जब लिख सकते हैं तो इसका इंप्लाई क्या लिख सकते हैं, इसका इंप्लाई लिख सकते हैं डेट 3 डिवाइड्स a² लिख सकते हैं। 3 क्या कर रहे हैं, स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, चलो। अब इसका मतलब क्या हुआ, फिर देयरफॉर 3 डिवाइड्स a अकॉर्डिंग यूजिंग थ्योरम 1.2। ठीक है, 3 क्या करता है, a को डिवाइड करता है। ठीक है, चलो। सो क्या लिख सकते हैं हम लोग, a को कैसे लिख सकते हैं, a को लिख सकते हैं 3c। ठीक है, देखो, 3 क्या करता है, a को डिवाइड करता है, तो उसको 3 के फैक्टर में, 3 के मल्टीप्लीकेशन में a को मतलब लिख सकते हैं। ठीक है, चलो। ठीक है, चलो, कहा, वेयर c इज सम, क्या है, सम इंटीजर है। ठीक है, सम इंटीजर। ठीक है, बहुत सही। अब देखो, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहां पे। ठीक है, 1, देयरफॉर फ्रॉम 1 क्या लिख सकते हैं, b² इक्वल्स टू 3c² इसको क्या लिख सकते हैं, 9c² ठीक है, बहुत सही। ठीक है, चलो, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, b² इक्वल्स टू 3c² लिख सकते हैं, और इसको सिंप्लीफाई कर दे तो c² इक्वल्स टू b²
3। ठीक है, चलो अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर, मतलब 3 डिवाइड्स बी। अगर वो बी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो बी को भी डिवाइड करेगा। ये कहा यूजिंग 1.2 थ्योरम। ठीक है, बहुत सही, आया समझ में। अब देखो अब इसका मतलब क्या हुआ, हमने एज्यूम किया था कि ए एन बी आर को प्राइम नंबर। को प्राइम मतलब उसका कोई और फैक्टर नहीं है, ए और बी का कॉमन फैक्टर हाईएस्ट 1 है। ठीक है, ये हमने एज्यूम किया था। ठीक है, तो इसका मतलब अब देखो, और देखो यहां से देखो 3 क्या करता है, बी को डिवाइड करता है, 3 ए को भी डिवाइड करता है। डेट इज ए एंड बी हैव 3 एज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्योंकि 3 क्या करता है, ए को भी डिवाइड करता है, बी को भी डिवाइड करता है। ठीक है, तो हमने क्या एज्यूम किया था कि उसका ए एंड बी का कोई और फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या एज्यूम किया था, हम ले लेते हैं कि दिस क्या करता है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट्स क्या करता है, डेट ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, हमने एज्यूम किया था कि वो दोनों को प्राइम है, उनका बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। ठीक है, लेकिन हमें पता चला कि उसका एक और कॉमन फैक्टर है 3। ठीक है, तो वो हमारा रिजल्ट को, एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। ठीक है, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन का क्यों आ रहा है, वो कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि देयरफॉर दिस contradiction arises just because we assumed, हमने assumed √3 as रेशनल नंबर। ठीक है, हमारा एग्जाम्पशन क्यों गलत हुआ, क्योंकि हमने वो को प्राइम कंसिडर किया था और वो √3 को हमने रेशनल नंबर कंसिडर कर लिया था। इसके वजह से हमारा रिजल्ट कॉन्ट्राडिक्ट हुआ। ठीक है, देयरफॉर √3 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, बहुत सही। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। हमने पहले कुछ चीज एज्यूम किया, उसके बाद प्रूफ कर दिया कि हमारा एजम्पशन गलत था। ठीक है, चलो तो देखो हमने एज्यूम किया था रेशनल नंबर, अब हमारा एजम्पशन जब गलत है तो अब रेशनल नंबर नहीं होगा तो क्या हो सकता है, इरेशनल नंबर ही हो सकता है। ठीक है, चलो बहुत सही। तो अब प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन ले लो आप लोग। क्या करना है कि 5 माइनस √3 को इरेशनल प्रूफ करना है, इज ए इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। ठीक है, चलो और एक चीज ले लेना, 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, ये दोनों आपको एज अ प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलो।